नमस्कार, मैं अंकिता गुप्ता आप सभी का इवोक टीवी पर स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के जो तारीख हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं और लगातार जो बड़े बड़े पार्टी हैं, अगर हम बात करें बड़ी पार्टी की तो बीजेपी के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जो हैं योगी सरकार पर निशाना साधते जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो तैयार है या नहीं। तो अभी हमने देखा कि इन्होंने टोपी पहनी। हमारे साथ अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। किस तरह से आप मुश्किलें उनकी बढ़ा रहे हैं और क्यों? जहाँ तक आपका पहला सवाल है टोपी पहनने का, तो टोपी तो वही पहन पाएंगे जिनके सर पे बाल हैं। अब जिनके सर पे बाल नहीं वो तो टोपी नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को टोपी पहनाई है। 5 साल जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने किसानों से कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान आज जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी कोई आय दोगुनी नहीं हुई। बिजली का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई, जो किसानों की जो भी ज़रूरतें चीज़ सब महंगी हो गई है। और किसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो आय उसकी दोगुनी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान है और लोकतंत्र में जनता जवाब वोट से देती है और वोट आने वाले हैं। जनता बीजेपी का सफाया करने जा रही है। 22 में बाईसाइकिल और कहा जा रहा है कि कई जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के मंत्री हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो 22 में बाईसाइकिल, लेकिन योगी जी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? जितनी अच्छी चीज़ें वो सबका विरोध करते हैं। हमारे साइकिल ट्रैक का विरोध किया। आप देखिए कितनी ऑक्सीजन है इस पर, कैसे लोगों का हेल्थ अच्छा हो सके। महंगाई के ज़माने में जब पेट्रोल महंगा हो गया, कम से कम एक व्यवस्था दी थी कि लोग साइकिल से जा सकें ताकि उनका हेल्थ भी सही रहे और कम से कम ऑक्सीजन भी उसको मिल पाए, इसीलिए पेड़ लगवाए। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने सड़कों पे हमने पेड़ ऑक्सीजन दी, उन्होंने ऑक्स दे दिया। तो मैं समझता हूँ जनता कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसी योजनाओं की वो हमेशा या तो नकल करते हैं हमारी अच्छी योजनाओं की, या फिर उसको गलत बताते हैं। मैं कहता हूँ आज हमारा एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पे हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। आज पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस है, हालांकि वो समाजवादी एक्सप्रेस वे है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट तो हमने समाजवादी सरकार में किया। आप बाबा मुख्यमंत्री बताएं कि कितने शौचालय बना दिए, उस पर एक भी शौचालय नहीं है। उसका बजट कम करके दिखा दिया, उसका बजट कम कर दिया और उसके मानेंगे वो पूरे नहीं है। अखिलेश जी, आप ईमानदारी की बात करें, हमारी जब टीम ग्राउंड पर पहुंची थी तब हमारे कई जो लोग हैं, जो जनता है, उनका कहना है कि अखिलेश जी के राज में, और ख़ास करके अगर हम नेताओं की बात करें तो उनके राज में गुंडागर्दी ज़्यादा हुआ करती थी। और योगी जी भी इस बात का दावा करते हैं आंकड़ों के साथ। मैं वही कहना चाहता हूँ, आप ईमानदार पत्रकार हैं, कम से कम आज आप NCRC के आंकड़े उठाएं और देखें कि सबसे ज़्यादा अपराध किस में बढ़ा। आप ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे ज़्यादा नोटिस किस सरकार को मिले ये पता करें। आप पता करें कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो अपराध की घटनाएं हुई हैं वो किस सरकार में हुई हैं। और आप तो पत्रकार हैं, कौन भूल सकता है वो हाथरस की घटना, कौन भूल सकता है ये उन्नाव की घटना। जाने कितने ये महिलाओं को नहीं बचा पाए, बेटियों को नहीं बचा पाए। यही जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, महाभारत तक की याद आ गई। तो मैं जानना चाहता हूँ आप कम से कम वो आंकड़े लाएं और उसको टीवी पर दिखाएं। हालांकि टीवी पे तो नहीं दिखा पाएंगे आप, टीवी पे दिखाना चाहिए कि कितने NCRB के आंकड़े जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपराध किस सरकार में हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में इस तरह की जो आंकड़े देखिए, आप आंकड़े देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि इनके बाबा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पाए, साड़ियाँ खिंच गई। लोकतंत्र में चुनाव जो वोट होता है उसके साथ उन्होंने अपराध कर दिया। जिला पंचायत के चुनाव में हमारे लोग नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाए, पर्चे फाड़ दिए गए। तो ये अपराध नहीं है क्या? और आज हम पे सवाल उठाते थे, आज आप बताएं, आप पता करें कि थाने में सबसे ज़्यादा किस बिरादरी के लोग हैं, अच्छे पदों पर हैं, ये वो बताएं, आप पता करिए। अखिलेश जी, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं चुनाव में, अब आप महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि सुरक्षा को लेकर तो बात हो रही है। महिलाओं के लिए हमेशा समाजवादी सरकार रही। हमने कैसे पौष्टिक आहार बच्चों को मिल सके, बहनों को मिल सके, वो हमने व्यवस्था करी। और कैसे समाजवादी जो महिला योजना है, वृद्धा पेंशन है, वो कैसे उसके लिए किया। अलग अलग कई योजनाएं थी महिलाओं की। हमने तो जो बेटियां थी जो पढ़ रही थी उनको साइकिल बांटी, कन्या विद्या धन दिए, काफ़ी योजनाएं हैं। और ये योजना इसलिए थी कि ये चीज़ वही समझ सकता है जो परिवार वाला है। अब जिसका परिवार ही नहीं, वो ये चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, इसीलिए ऐसी योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो योजनाएं अब कुछ नई आप देने वाले, क्या सौगातें देंगे जब आपकी सरकार आएगी? क्या सबसे पहला काम आप करने वाले जब आपकी सरकार बहुत आएगी? जल्दी हमारा घोषणा पत्र आने जा रहा है, उसमें हम चीज़ें सब डिस्क्लोज करेंगे और आपको भी जानकारी देंगे। फिलहाल जो हमने अभी तक बताया है, किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है। किसानों
के साथ बेहतर व्यवस्थाएं, जो आय दोगुनी वाली बात थी, कम से कम किसान उस स्टेज तक पहुँचे, वो हम व्यवस्था करेंगे। और जो रोज़गार है, ऐसी योजनाएं चलेंगी जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अब ये हमारा लखनऊ मेट्रो हमने शुरू की, उसमें 6000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार मिला। कानपुर की मेट्रो, उसमें 1500 लोगों को रोज़गार मिला। कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं शुरू हो पाया, हालांकि उसमें 6000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार मिलने जा रहा था। तो ऐसी योजनाएं रहेंगी कि कुछ योजनाएं कम से कम लोगों को रोज़गार भी मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, ये योजना हमारी रहेगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, अब योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और शिलान्यास जो किया जा रहा है, क्रेडिट फॉर हम देख रहे हैं यूपी में ज़्यादा हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उन्होंने बनवाया था और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी ने दी है, लेकिन बीजेपी अपना टैग लगा रही है इस पर। ये जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से बताते हैं कि हमारी योजना है, वो वहाँ से वो कैची लेके आ जाते हैं। उनको बताया नहीं जाता इस समाजवादी पार्टी के सरकार में अलाइनमेंट हुआ इसके जो भी काम हुए सब समाजवादी सरकार में हुए, लेकिन उनको बता दिया, वो कैंची लेकर आ गए। और उसके बाद जो बनाया गया बता दिया कि समाजवादी पार्टी इतने रुपए में बना रही थी, हमने इतने में बना दिया। लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसके मानक खराब कर दिए। अगर आज एक्सप्रेस वे के मानक देखे जाएँ तो वो मानक पूरे नहीं करते। और हमारे मुख्यमंत्री के दो चीज़ बहुत प्रिय हैं। एक तो जो आप सड़कों पे देख रहे हैं वो, और शौचालय। आप पता करिए जाके उस एक्सप्रेस वे पे कितने शौचालय बन गए। परिवार जा रहा है, कम से कम इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। टोल लगा दिए ऐसे कि कम से कम आगरा से शुरू हो, कम से कम सीधे लखनऊ आए, कोई बीच में टोल नहीं। और ये सरकार ने उस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो विश्व का एक बेहतरीन सड़क थी, उसको किस स्तर का बनाया है ये नहीं बता रहे ऊपर वालों को। इसी दिक्कत में ये डबल इंजन टकरा भी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहीं से टिकट मांगी, कहीं भेजा गया और कहीं भेज दिया गया, और जहाँ भेजा गया वहीं पे रह जाएंगे अब 10 तारीख के बाद। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके कुछ बयानों का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं। और जब हमने देखा कि जैम, आपने सुना होगा जब आपने जिन्ना का जिक्र किया था, और तब हमने देखा कि अमित शाह जब यहाँ पर आते हैं और वो जैम और दोनों का डिफरेंस बताते हैं, तो उनका ये जो बयान है, और साथ ही साथ चिलमजीवी भी योगी आदित्यनाथ ने मंच पर खड़े होकर कहा था जब आपने बयान दिया था, तो उस पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं? देखिए, आप भी बीजेपी के उस सवालों में मत फंसिए, जो बीजेपी करना चाह रही है उसमें मत फंसिए। जहाँ तक ये सवाल जो है बीजेपी उलझा, आपकी विचारधारा पर सवाल कर विचारधारा नहीं, सवाल इस बात का है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएं। ये लोग उसी चीज़ में फंसाना चाह रहे हैं। पत्रकार भाई भी उसी चीज़ में फंस रहे हैं कि कैसे चुनाव में ये ऐसी चीज़ें आ जाएं। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे विश्व के, कम से कम ये विश्व में देखी जाती उनकी चीज़ें। वो प्रधानमंत्री बताएं कि जब ये कोरोना आया, जब महामारी आई, तो ना जाने कितनी लाशें बह रही थी गाजीपुर में, बक्सर में। क्या वो विश्व में नहीं देखा गया? क्या विश्व में नहीं देखा गया कि किसी की योजनाओं की आप कैंची लेके उद्घाटन कर देते हैं? क्या विश्व नहीं देखता कि प्रधानमंत्री बयान दे रहा है? इतना हिंदू मुस्लिम का बयान एक प्रधानमंत्री दे रहा है। एक प्रधानमंत्री को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वो लाल टोपी पर सवाल खड़े कर दें, वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएँ। ये कम से कम जो उलझाने वाली चीज़ें हैं वो इस बार जनता में नहीं चलेगी। और जनता समाजवादियों की मदद करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है हम 10 तारीख को। 10 तारीख को आप सरकार बनाएंगे। अब वो तो देखने वाली बात होगी जनता किसे वोट देगी, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं गठबंधन को लेकर जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद को भी आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि दलितों के विरोध में हैं आप, और लगातार जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी आपके पार्टी में आ रहे हैं। आप किसको किसको टिकट देंगे? समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था जो छोटे छोटे दल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। उसी क्रम में हमने कई दलों को जोड़ा है। और जहाँ तक सवाल आप जिनका पूछ रही हैं, उन्हें भी ऑफ़र दिया गया था, लेकिन पता नहीं किसका फ़ोन आया, वो वहाँ से चले गए और वो डील नहीं हो पाई। और जहाँ तक दलितों के सम्मान की बात है, तो समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिलने जा रहा है, इतना सम्मान किया है, इतनी चीज़ें की हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इधर उधर की जो राजनीति चल रही है, दूसरों के कहने पे बता रहे हैं वो। और बताओ कितनी बार बैठक हुई, वो चीज़ नहीं बन पाई, तो वो आगे की चीज़ है। हमारे भी लोग हैं, मेहनत कर रहे थे, उनको भी एडजस्ट करना है, इसीलिए बात नहीं बन पाई। बाकी चुनाव में जनता बहुत अच्छा समर्थन इस बार करने जा रही है। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी में आ चुके हैं, और उन्होंने, जब आप मंच पर थे तब उन्होंने एक बयान दिया मुख्यमंत्री को लेकर कि जब वो भाजपा की सरकार बनी थी तब भाजपा ने ऐसा कहा था कि मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो वादा किया गया था कहीं ना कहीं, और जब आप मंच पर मौजूद थे तब कहीं ना कहीं उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि शायद उन्हें भी अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अब आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मंच पर रहकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या अब आप इस पर? बीजेपी में कम से कम एक स्टूल वाले मंत्री हैं, और इनको तो
स्टूल वाले मंत्री हैं वो, और हम उनको पूरा सम्मान देंगे जो हमारे पार्टी में आए हैं। तो ये सम्मान देगी पार्टी उनको, जैसे भी परिस्थिति बनेगी, लेकिन स्टूल पे कम से कम नहीं बिठाएगी उनको। तो डेप्यूटी सीएम वो देखिए चुनाव के बाद की बातें हैं, परिणाम के बाद की बातें हैं। और जहाँ तक सवाल है आपका आगे की योजनाओं का, तो हमारा घोषणा पत्र आएगा। हालांकि वर्चुअल रैली हो सकती है, फिजिकल रैली पे रोक लगी है। हम आपके साथ आके इंटरव्यू देके अपनी योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे, चीज़ों को बताते रहेंगे, और आपसे बातचीत चलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को आप ऐसे चलाना कि कहीं से अगर ऊपर देख लिया प्रधानमंत्री ने, कहा नाम बदल दें आपके चैनल का ये लोग। तो योगी जी तो यहाँ पर नाम बदल ही रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू चैनल का नाम बदल सकते हैं ये लोग, तो बड़ा हिसाब से इसको चलाना आप। तो जब आपकी सरकार आएगी तो उम्मीद है कि इस तरह से नहीं होगी। हमारी सरकार नाम की नहीं, काम की पॉलिटिक्स करती है, और हम काम करके दिखाएंगे। जनता को दिखाया है, 5 साल में जनता याद कर रही है, समाजवादी सरकार इस बार आने जा रही है, दोबारा काम की राजनीति होगी यहाँ पे। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा है, और आप जिस तरह से अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे, अखिलेश जी की जो बातें हैं वो और लोगों तक पहुँचेगी। साथ ही साथ योगी जी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर अखिलेश जी ने क्या कहा है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। धन्यवाद।